प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 8वें अध्याय में चलते हैं। ये होने वाला है कल, ये होने वाला है कल। बचाओ, अपने प्राण को बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ। तब तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदी की 1/3 पर, पानी के सोतों पर, नदी में भी और सोतों में भी आ पड़ा। और उस तारे का नाम नागदोना कहलाता है और वह 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा, नागदोना मतलब कड़वापन, नागदोना सा हो गया। और बहुतेरे मनुष्य पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। डेथ। इसी साल बहुत सी डेड बॉडी धरती पर देखोगे आप फिजिकली, पता नहीं कैसे। एक बड़ा भारी भूकंप भारत की भूमि में आएगा, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में, जिसमें हम तवा के ऊपर बैठे हुए हैं। आप तो थोड़ा दूर हो, पर झटका तो पूरी भारत के ऊपर पड़ेगा। ऐसा वाला भूकंप जो अब तक इतिहास में नहीं हुआ, वो होगा इंडिया में। याद रखना, मैं फिजिकल तरीके से बता रहे हैं, इसको आत्मिक रीति से भी देखेंगे। तो ये जो भयानक विपत्ति धरती के प्रकोप से आ रही है, लाखों लोगों को कैजुअलिटी होगी, लाखों लोगों के घर गिर जाएंगे। जैसे गाजा पट्टी, ईरान और इजराइल के घर खंडहर बन रहे हैं, यहां पर जमीन का एक गोला फटेगा जिससे बहुत से लोगों को भारी नुकसान होगा। और जितने भी स्वाभिमानी मिजाज के लोग हैं, उनके स्वाभिमान को तोड़ने के लिए और परमेश्वर के पास और कोई दूसरा रास्ता बकाया नहीं है। ध्यान दे लेना आप। तो ये जो भूकंप होगा भयानक कैजुअलिटी को लेके आएगा। यदि देरी हुई तो इस साल को थोड़ा सा खसकाया जा सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं। जब स्वाभिमान को निपटाने के लिए परमेश्वर इन विपत्तियों का सहारा लेगा, तब मनुष्य अपने अंदर में अकेलापन महसूस करेगा और उसके मन के अंदर की व्याकुलता बढ़ेगी। दूसरे ओर से वायुमंडल में दुरात्माओं का पहरा बढ़ेगा। कान धर के सुन लो बुद्धिजीवियों, इस पृथ्वी के ऊपर, भारत के ऊपर दुष्ट आत्माओं की अलग अलग वैरायटीज की आत्माएं जो अथाह कुंड से निकली हैं, वह आसमान को बिरला कर देंगे। आपकी आवाजें प्रभु तक बहुत कम पहुंचेंगी। और उस समय मनुष्य के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना घटेगी, और वो ये है, उसको बहुत बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस। हालेलुया। बेचैनी। उधर जाओगे, खिड़की झांकोगे, शट, दिमाग खराब। इधर जाइएगा, फिर गिटार बजाने जाएंगे, मजा नहीं आ रहा। फिर मोबाइल देखेंगे, बीबी के तरफ शट, बच्चे के तरफ, यार है जा मामी के पास जा। दिमाग खराब करता है, परेशान होगा अंदर से। ऐसा करके मनुष्यों को इन्हीं सालों के अंदर अशांति, दुरात्माओं का हमारे ऊपर जो साया होगा, वातावरण हैवी हो जाएगा। परिवार में वजन वजन लगेगा, दुआ में वजन वजन लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, खाने में मन नहीं लगेगा, नींद भी ठीक से आएगी नहीं, और आएगी भी तो इतना ज्यादा आएगी कि ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ऐसा होगा। और इसी सत्र में एक व्यक्ति के अंदर
इस अशांति से आजादी पाने के लिए एक मन पवित्र आत्मा जागृत करेगा। अब देखना परमेश्वर की स्ट्रेटेजी। उस समय लोग इस भारी मन से आजादी प्राप्त करने के लिए मजबूरन, कौन शांति देगा? शांति पाने के चक्कर में वे सत्य की खोज करेंगे, और उस सत्य की खोज के समय प्रभु तो बाहें फैला के खड़े ही खड़े हैं। वो कहेंगे कितने बार से तो बोल रहा था मैं तेरे को शांति दूंगा, तू टेंशन ही रहता तो मैं क्या करूं। तब जो है लोग सच्चे दिल से प्रभु की शांति की खोज में प्रभु के पास आएंगे। अभी भीड़ जो है चमत्कार के चक्कर में आ रही है। चोट मत खाना, ये जो भीड़ है वो चमत्कार को नमस्कार करने आ रही है, परंतु इस मुसीबत के बाद में लोग जब परमेश्वर की शांति पाने के लिए खोज करके जब शांति की तलाश में आएंगे, तो इस भीड़ में कई सौ गुना कर दो, इतनी भीड़ आएगी। चंगाई नहीं चाहिए, भविष्यवाणी नहीं चाहिए, घर द्वार नहीं चाहिए, नौकरी चाकरी मिले या ना मिले, पर हमको प्रभु की शांति चाहिए। ये है आखिरी दिनों की जागृति। इसको कहते हैं एंड टाइम रिवाइवल।